हेलो माय फ्रेंड्स। आज के इस इंग्लिश स्ट्रक्चर के वीडियो में मैंने कुल 10 हिंदी वाक्यों को लिया है और इन 10 हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसका अभ्यास मैंने इस वीडियो के माध्यम से कराया है। फ़िलहाल हम पहले एग्ज़ाम्पल पर केयर करते हैं। यहाँ एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, उसे सच बोलना चाहिए, और दूसरा है उसे सच बोलना चाहिए था। तीसरा वाक्य है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और चौथा वाक्य है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। फिर पांचवा वाक्य है उन्हें समय पर आना चाहिए, और फिर ऐसे ही छठा वाक्य है उन्हें समय पर आना चाहिए था। तो आप केयरफुली जब इन वाक्यों को देखेंगे तो केयरफुली जो वाक्य देखने पर स्पष्ट होता है कि जो हमारा केयरफुली वाक्य अगर देखें तो यहाँ आप देखें कि पहला वाक्य है उसे सच बोलना चाहिए। इस वाक्य से क्या भाव दर्शाता है, इस वाक्य से क्या भाव स्पष्ट होता है? इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को किसी की सलाह माननी चाहिए और सलाह मान करके, एडवाइस मान करके काम करना चाहिए। जैसे उसे सच बोलना चाहिए, तो कहने का मतलब यह है कि यह एक तरह से सलाह दिया जा रहा है कि व्यक्ति को, आदमी को कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है कि आपको जो है सच बोलना चाहिए। यह एक कर्तव्य का भाव है, सलाह का भाव है, परामर्श का भाव है, एडवाइस का भाव है। तो पहला वाक्य हमें कर्तव्य, उसे सच बोलना चाहिए, कर्तव्य भी है और यह सलाह भी, एडवाइस भी है। तो इस तरह से इन वाक्यों में, इस वाक्य में उसे सच बोलना चाहिए, इससे क्लियर होता है। अब दूसरे वाक्य को देखें, उसे सच बोलना चाहिए था। अब इस वाक्य से क्या स्पष्ट हो रहा है? इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ भी जो है भूतकाल में, बीते हुए समय में, भूतकाल में, पास्ट टाइम में हमें उसे सच बोलना चाहिए था, यानी उसका कर्तव्य था सच बोलना। लेकिन जो किसी कारणवश यह काम पूरा न हो सका, यानी वह सच न बोल सका या सच बोलने में असफल रहा, तो उसे सच बोलना चाहिए था लेकिन उसने सच नहीं बोला, अर्थात अनुचित कार्य हुआ। यहाँ अनुचित कार्य हुआ जो कि नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो पहला वाक्य सलाह देता है कि उसे सच बोलना चाहिए, और दूसरा वाक्य बीते हुए समय में सलाह दिया गया था लेकिन वह काम पूरा न हो सका। इसी तरह से जो तीसरा वाक्य है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह भी एडवाइस दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और चौथे वाक्य में भी अब इससे भी क्लियर हो रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसका मतलब हुआ कि जो नैतिक कार्य होना था वह नहीं हुआ, मतलब तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बीते हुए समय में यह काम जो है किसी कारणवश नहीं हो पाया, पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह के वाक्यों में जो स्ट्रक्चर होगा वह दो तरह का स्ट्रक्चर होगा। उसे सच बोलना चाहिए का एक अलग स्ट्रक्चर होगा और उसे सच बोलना चाहिए था का एक अलग स्ट्रक्चर होगा। तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर को पहले लेते हैं और स्ट्रक्चर देखें इस तरह का है। सब स्ट्रक्चर जो है हमारा इस तरह का है, सब्जेक्ट और प्लस शुड हैव और प्लस पीपी यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, और प्लस यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। और शुड हैव का प्रयोग हम जैसे इस तरह बोलना चाहिए था, फिर आना चाहिए था, गाना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, इस तरह के वाक्य जब रहेंगे तो उनमें शुड हैव का और क्रिया का थर्ड फॉर्म हम प्रयोग कर लेंगे। और जैसे पहला वाक्य उसे सच बोलना चाहिए, तो इस तरह के जहाँ एडवाइस दिया जा रहा है वहाँ शुड का प्रयोग होगा। तो पहले वाक्य के लिए शुड का प्रयोग होगा और दूसरे वाक्य के लिए उसे सच बोलना चाहिए था में शुड हैव का प्रयोग होगा। तो फिलहाल आइए एक एक करके वाक्यों को क्लियर किया जाता है। अब हमारा पहला वाक्य है उसे सच बोलना चाहिए, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जो यह दूसरा स्ट्रक्चर है यह, और यह पहला स्ट्रक्चर है, तो हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। उसे सच बोलना चाहिए तो हम इसको लिखेंगे ही और फिर यहाँ हो जाएगा शुड। ही शुड स्पीक
ही शुड स्पीक द ट्रूथ, ही शुड स्पीक द ट्रूथ, ये उसे सच बोलना चाहिए। ही शुड स्पीक द ट्रूथ, ही शुड स्पीक द ट्रूथ, ही शुड स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरह से हुआ ही शुड बी स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए। अब उसे सच बोलना चाहिए था, यहाँ चाहिए के बाद यहाँ था का यूज हुआ है, तो यह काम बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ और तब हम इसको लिखेंगे ही, और दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस पीपी क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट है ही और फिर लिखेंगे हम शुड हैव, इसका यूज करेंगे तो यह हो जाएगा ही शुड हैव, ही शुड हैव, ही शुड हैव। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए था। ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब देखें तीसरा वाक्य है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ता यू और फिर दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, झूठ नहीं बोलना चाहिए तो यहाँ टेल हो जाएगा, यू शुड नॉट टेल अ लाई, 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 तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब दूसरा वाक्य जो है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो यहाँ देखें इस वाक्य में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है चाहिए था, यहाँ था का यूज हुआ तो हम पहले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस पीपी। तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था तो यह हो जाएगा यू, यू, यू शुड, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, you should not have spoken, you should not have spoken, you should not have spoken, नहीं यहाँ सारी गलत हुआ, you should not have told, you should not have told a lie, you should not have told a lie, you should not have told a lie, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, you should not have told a lie। अब आगे देखें पांचवा वाक्य है, उन्हें समय पर आना चाहिए, उन्हें समय पर आना चाहिए, तो यह एडवाइस दे रहा है और तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू तो उन्हें और फिर लिखेंगे चाहिए, उन्हें चाहिए तो यह हो जाएगा शुड, यह हो जाएगा यू शुड, उन्हें सब्जेक्ट हो गया, फिर चाहिए जो है शुड यूज हो गया तो यू शुड और फिर कम आना, यू शुड कम, यू शुड कम, सारी उन्हीं की जगह जो है हम दे का प्रयोग करेंगे, दे शुड, दे शुड कम, उन्हें दे शुड कम और फिर हो जाएगा समय पर, दे शुड कम इन टाइम, दे शुड कम इन टाइम, उन्हें समय पर आना चाहिए, दे शुड कम इन टाइम। इनकी जगह हम आन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दे शुड कम ऑन टाइम, उन्हें समय पर आना चाहिए, दे शुड कम इन टाइम या दे शुड कम ऑन टाइम। इन और आन में थोड़ा सा डिफरेंट है, मान्यूट अंतर है कि दे शुड कम ऑन टाइम या दे शुड कम इन टाइम। फिर उन्हें समय पर आना चाहिए था, उन्हें समय पर आना चाहिए था, तो उन्हें समय पर आना चाहिए था। अब यहाँ था का यूज हुआ तो हम पहले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और तब लिखेंगे दे शुड, दे शुड कम, सॉरी दे शुड हैव, दे शुड हैव कम, दे शुड हैव कम, दे शुड हैव कम ऑन टाइम, दे शुड हैव कम ऑन टाइम, उन्हें समय पर आना चाहिए था, दे शुड हैव कम ऑन टाइम, दे शुड हैव कम ऑन टाइम, उन्हें समय पर आना चाहिए था।
अब 7वां वाक्य है तुमको उसकी मदद करनी चाहिए। तो यह भी जो है एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो यहाँ तुमको हो गया यू सब्जेक्ट के रूप में यू, और चाहिए का हो जाएगा शुड। यू शुड मदद करनी, हेल्प हो जाएगा यू शुड हेल्प। और फिर उसकी के लिए या तो हम हिम का यूज करें या हर का यूज करें, किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यू शुड हेल्प हिम या यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हिम या यू शुड हेल्प हर। तो तुमको उसकी मदद करनी चाहिए। अब हमारा अगला सेंटेंस है 8वां, तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो यहाँ हो जाएगा यू शुड, यू शुड और फिर हो जाएगा हैव, यू शुड हैव हेल्प्ड, यू शुड हैव हेल्प्ड, यू शुड हैव हेल्प्ड। और फिर हो जाएगा उसकी के लिए हिम या हर, किसी एक का यूज कर सकते हैं, या हिम का यूज करें या हर का। तो यू शुड हैव हेल्प्ड हिम या यू शुड हैव हेल्प्ड हर, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम या शुड हैव हेल्प्ड हर। तो यह हो जाए तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। 8वां वाक्य हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए। लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यह भी एडवाइस है और तब लिखेंगे द बॉयज, लड़कों को शुड, द बॉयज शुड प्ले, द बॉयज शुड प्ले क्रिकेट, 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 द बॉयज शुड प्ले क्रिकेट। लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए। अब यहाँ है लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए था, लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो इसको लिखेंगे द बॉयज शुड हैव, द बॉयज शुड हैव, द बॉयज शुड हैव प्लेड, द बॉयज शुड हैव प्लेड क्रिकेट, द बॉयज शुड हैव प्लेड क्रिकेट, द बॉयज शुड हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट के पहले हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि क्रिकेट के खेल का नाम है और खेल के नाम के आगे जो है द का यूज़ नहीं किया जाता, ए एंड द का यूज़ नहीं किया जाता। तो द बॉयज शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से 10 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको शुड जब कर्तव्य का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, सलाह का बोध हो, उस अर्थ में हम करेंगे। और जब कोई काम भूतकाल में करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, सोना चाहिए था, खेलना चाहिए था, इस तरह के वाक्य में आते हैं, तो वह काम जब भूतकाल में पूरा न हुआ हो और नैतिक दृष्टि किसके से वह काम अनुचित रूप से कार्य हुआ, तो उस कंडीशन में हमें जो है शुड हैव और प्लस पीपी यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इन दो स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने हिंदी से इंग्लिश में बात करना सीखा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन अवश्य करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहे और उसके आधार पर जो है हम अन्य आगे की वीडियोज़ को बनाते रहें ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।